जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और नए श्रोतागण यदि जुड़ भी रहे हैं रेगुलर, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो पुराने श्रोतागण हैं वो इतना प्यार दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आज का जो विषय है वो है मानव जीवन को धन्य बनाने का। ये जो मनुष्य जीवन है इसे धन्य कर लें। कैसे कर सकते हैं इसको धन्य? इसको आप उस परमपिता परमात्मा ने जो आपको जीवन दिया है, इसको साकार और धन्य करने के लिए हमें सद्कर्म रूपी मार्ग पर चलना है। अच्छे कर्म करते हुए अपने सद्कर्मों का एक ऐसा खजाना तो कम से कम तैयार करना है कि जब परमात्मा के पास जाएं तो उन्हें देने के लिए कुछ हो हमारे पास। सद्कर्मों रूपी खाता बैलेंस कुछ तो ऐसा हो कि उन्हें देते हुए हमें खुशी हो और उस परमात्मा को भी खुशी हो कि उन्होंने मानव शरीर दिया था तो हम उसका सदुपयोग करके आए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हालात कुछ ऐसे होंगे कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यदि हमने सत्कर्म नहीं किए, सिर्फ मनुष्य जीवन में आकर हम अपने सामान्य से कर्म करते रहे और इस जीवन को पार कर दिया, तो फिर उस परमात्मा के पास जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे, मांगेंगे अपने जीवन का जो मूल्य है, तो हम उन्हें क्या देंगे जब जेब टटोलेंगे और उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इसका सामान्य जो अर्थ है वो ये होता है कि जैसे हम किसी नाव में बैठे हैं और नदी पार करने के बाद जो नाविक है उसको हमें उसका किराया देना होता है। तो यदि उस समय हम जब किराया देने का समय आए और अपनी जेब में हाथ डालें और उसमें कुछ भी ना मिले, कोड़ी अर्थात कोई पैसा नहीं है, तो वो नाविक हमारे साथ क्या करेगा? ऐसा ही आप सोच सकते हैं कि क्या करेगा। अब या तो हमें उसका कुछ कुप्रभाव मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही है वो। अन्यथा यदि हमने अपनी जेब में पैसे रखे हैं और उसको हम पैसे देते हैं और साथ में यदि टिप भी दे देते हैं, तो वो नाविक हमारा भी धन्यवाद करेगा और हम भी सुख में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही जब उस परमात्मा के पास हम जाएंगे, मृत्यु तो सबकी आनी है और उसके बाद जाना भी है, उस समय यदि परमात्मा हमसे सद्कर्म रूपी मांगेंगे, जो खाता है हमारा उसको चेक करेंगे और उसमें यदि सद्कर्म नहीं मिले, फिर हम उस जेब में हाथ डालें और सद्कर्मों का खाता खाली मिलेगा, तो वो परमात्मा हमें कहाँ डालेंगे, कौन सी योनियों में भेजेंगे, ये आप समझ सकते हैं। सभी ज्ञानी हैं, विवेक इतना तो है मनुष्य के अंदर कि वो अपना अच्छा भला बुरा सोच सकता है। बस इस जो विवेक है इसको मरने से पहले जागृत करना है। इतना समय न बीत जाए कि आप मृत्यु के निकट पहुंच जाएं और तब सोचने लगें कि अब भक्ति कर लूं या फिर सद्कर्म कर लूं, मानवता की सेवा कर लूं। अरे भाई, ये जो सब मानवता की सेवा या सद्कर्म या फिर भक्ति, ये भी तभी कर पाते हैं आप जब आपका शारीरिक बल होता है, आप स्वस्थ होते हैं, आपका मानसिक विवेक सही होता है। वृद्धावस्था में आपको खुद नहीं पता कि आपकी मानसिक स्थिति सही होगी या नहीं होगी। उस समय हम शरीर से भी इतने हष्ट पुष्ट नहीं रह पाते, अपनी ही सेवा करनी मुश्किल होती है, तो दूसरे की सेवा तो कैसे कर पाएंगे। तो ये जो सद्कर्मों का बैलेंस है, जो खाता है, इसे पहले इतना ज़्यादा भर ले कि यदि वृद्धावस्था का समय हो और उस समय ऐसे भक्ति या मानव सेवा ना भी कर पाएँ, तो भी आपके पास काफ़ी बैलेंस हो। जैसे हम अपने अकाउंट में कुछ धन अर्जन रखते हैं ना, कि
जब काम नहीं कर पाएंगे तो उस समय हम इस खाते से पैसे निकालते हुए अपनी जीवनचर्या को चला लेंगे। जो भी हमें आवश्यक जो सामान चाहिए होगा आजीविका के लिए, खाने पीने के लिए, वो हम इस अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे और सुविधा उसकी ले लेंगे। ऐसे ही यदि आपने सद्कर्मों का खाता अपने स्वस्थ रहते हुए और यौवन या अवस्था में, या जिस समय आप स्वस्थ हैं उस अवस्था में, जब आप जाग गए हैं उस अवस्था में करना शुरू कर दिया है, तो आप उस खाते का सही से प्रयोग कर पाएंगे। अपने अकाउंट को, अपने जो भी आपका जीवन रूपी खाता है उसमें सद्कर्मों का बैलेंस जमा करना शुरू कर दीजिए। यदि आप आज जाग रहे हैं तो आज से ही सद्कर्म शुरू कर दीजिए, भक्ति शुरू कर दीजिए, नाम जाप, सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। देखिए, अपने जीवन में सत्संग को महत्व देंगे, भक्ति को महत्व देंगे, तो फिर आप अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। और हम सभी को अपने जीवन को धन्य करना है, धनवान बनना है। हमेशा धनवान बने, धन्य बने। जब भी ज़रूरत हो अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़िया रखें, सद्कर्मों का बैलेंस, चाहे धन का बैलेंस, बढ़िया बैलेंस रखें। धन का बैलेंस तो यहीं लौकिक में समाप्त होने वाला है, परंतु यदि आपने सद्कर्म या भक्ति का बैलेंस, नाम जाप का बैलेंस बनाया है, तो उस परमात्मा के पास जाएंगे तो जेब में हाथ डालते ही आपको अपना जो भी वो उनको फीस देनी है वो दे पाएंगे उसमें से। इसलिए सद्कर्म रूपी खाते को भरते रहें, जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।